हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए बात करते हैं आज 12 जुलाई 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट को। लेकिन आज की सबसे बड़ी दुख भरी खबर ये है दोस्तों कि हमारे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी चीनी वायरस से पॉजिटिव निकले हैं। जी हाँ, उनको कोरोना हो चुका है। उनके परिवार के बाकी सदस्यों का भी टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में आपको आगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। एग्जाम यानी कि परीक्षा को लेकर और रिजल्ट को लेकर भी कुछ अपडेट आपको बताएंगे। भारतीय रेलवे की तरफ से भी खबर है। एसबीआई बैंक में अगर आपका खाता तो भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही जानेंगे आज के ताजा मौसम समाचार भी और साथ ही आपको एक बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये भी बताएंगे कि क्या 13 जुलाई से पूरे देश में वापस लॉकडाउन लगने वाला है। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट चले, इसकी पड़ताल, जांच, पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। एक एक करके सभी अपडेट्स आपको बताएंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं सबसे पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि चीनी वायरस की पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। 5 लाख रुपए तक का इलाज कवर होगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, इरडा जो है ना, उसने 29 कंपनियों को चीनी वायरस कवच की बीमा पॉलिसी बनाने की मंजूरी दे दी है। देश में लगातार इस वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इसी बीच इरडा ने यानी कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा जो है ना, उसने मंजूरी दे दी है। 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा। कौन कौन सी कंपनियों को मंजूरी मिली थी, इनमें कुछ नाम लिस्ट आप देख सकते हैं। कई सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियां हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी एर्गो, भारतीय एक्सा और टाटा एआईजी वगैरह वगैरह ये कंपनियां शामिल हैं। इस इंश्योरेंस कवर के बारे में कुछ खास इंपोर्टेंट बातें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इलाज में, अस्पताल के दौरान भर्ती में होने का चिकित्सा खर्च का वहन भी आपको बीमा के रूप में मिलेगा। पॉलिसी में घरों में जो 14 दिन क्वारंटीन रहेगा ना, उसका खर्चा भी शामिल होगा। इसके अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथ समेत दूसरे इलाज के विकल्प में भी पॉलिसी के दायरे में आएंगे। तो ये इरडा की तरफ से अपडेट है। साथ ही खबर है दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को देश के लोगों से मन की बात करेंगे और इसको लेकर उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं। आप भी चाहते दोस्तों कि मन की बात कार्यक्रम में कुछ खास बात हो, कोई खास मुद्दा विचार विमर्श किया जाए, तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं पीएम मोदी को खुद को। इसके लिए गवर्नमेंट का ऑफिशियल लिंक भी तब बनाया गया है। वो लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूँ, जहाँ आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों 26 जून से पहले आप इस लिंक पे क्लिक करके अपने विचार बता सकते हैं जो पीएम मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में आप शेयर करना चाहते हैं। इसके अलावा भी ये नंबर है, इस पर भी फोन करके रिकॉर्ड करें अपना मैसेज और नमो ऐप के जरिए भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 26 जुलाई के मन की बात के लिए आप ये शेयर कर सकते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की बाघों की गिनती में भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही अच्छी बात ये भी है कि बाघों की आबादी भी बढ़ी है। जी हाँ, भारत ने बाघों की गणना के अंदर एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। ये गणना साल 2018 में हुई थी। इस गणना के लिए कैमरा ट्रैप को 139 स्टडी साइट्स पर अलग अलग जगहों पर रखा गया, आप देख सकते हैं। और ये जानकारी खुद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके शेयर की। देख सकते हैं आप ये तस्वीर भी सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का। और उन्होंने ये भी लिखा दोस्तों कि हमने ये लक्ष्य 4 साल पहले ही बाघों की संख्या को दुगना करने का संकल्प पूरा कर लिया। तो ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। साथ ही अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों की चाइना को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत। अब इंडिया का एक नया प्लान बनाया गया, जहां भारत ने जमीन के बाद अब समुद्र के रास्ते भी चीन पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू कर ली है। इसमें दुनिया की 3 बड़ी नौसेनाएं भी भारत के साथ हैं। मालाबार में भारत समेत 4 देशों की नौसेनाएं युद्धाभ्यास करेगी और इस साल के आखिर में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल होगी। तो ये चीन के लिए और एक बड़ा झटका है। चलिए साथ ही अब नजर डालें दोस्तों चीनी वायरस से जुड़ी कुछ खबरों में, जहां सबसे दुखद बात यह है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी चीनी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। उनका नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनको भर्ती कराया गया है। उनके फैंस और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया भर के लोग उनकी जल्दी रिकवरी की दुआ कर रहे हैं और हम भी भगवान से ये प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा वगैरह जो कुछ भी आप मानते हैं उनसे ये प्रे कीजिएगा कि जल्द से जल्द इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। आपको बता दो दोस्तों कि अमिताभ बच्चन जी के बाद उनके परिवार का भी चीनी वायरस का टेस्टिंग किया गया और ऐसे में बाकी सदस्यों की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी चीनी वायरस से पॉजिटिव निकली है, यानी कि इनके परिवार में ये दोनों संक्रमित निकले हैं। हालांकि दोस्तों अमिताभ बच्चन के बाद अभिषेक बच्चन भी चीनी वायरस से पॉजिटिव निकले और उन्होंने कहा कि हल्के लक्षण है, जल्द ही इनका इलाज ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएंगे ये। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने अपील की है दोस्तों की पिछले 10 दिनों में जो मेरे संपर्क में आए वो भी टेस्ट करा लें, तो ये भी इनका कहना सही है। साथ ही चीनी वायरस को लेकर कुछ और खबरों की अगर बात करें तो देश भर में इस वायरस के मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की बैठक की। अमित शाह और हर्षवर्धन भी उस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन के पालन पर जोर दिया। साथ ही आप भी दोस्तों जहां कहीं भी जाएं मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा भी सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बराबर बनाए रखें। और एक अपडेट देख सकते हैं, बॉलीवुड को लेकर सेलिब्रिटीज के घर भी चीनी वायरस पहुंचना शुरू हो चुका है।
है। एक्ट्रेस रेखा के घर का सिक्योरिटी गार्ड भी इससे पॉजिटिव निकला। बीएमसी ने फिर उनके बंगले को सील कर दिया है। साथ ही खबर है कि चीनी वायरस के मरीजों को अब दिया जाएगा सोरायसिस का इंजेक्शन। डीसीजीआई ने इसकी इजाजत दे दी है। जी हाँ, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, डीसीजीआई यानी कि भारत में दवाओं वगैरह का जो हेड कंट्रोल है, उसने चीनी वायरस के इलाज के लिए सोरायसिस का इंजेक्शन देने को मंजूरी दे दी है। तो अब अस्पतालों में ये भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही अपडेट है कि पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 2.5 लाख चीनी वायरस संक्रमितों की कुल संख्या पहुंच चुकी है। जान जाने वालों का आंकड़ा 5000 के पार हो चुका है। और इसी बीच लॉकडाउन से संबंधित कुछ खबरें भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपडेट देख पा रहे कि कर्नाटक बंगलुरु में 14 से 22 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं की छूट मिलेगी। जहां 14 तारीख की रात 8 बजे से लेकर 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन बंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहेगा पूरी तरह से। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर कुछ और खबरें आप देख पा रहे। अरुणाचल सरकार ने भी राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन 20 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भी है ना। साथ ही अपडेट है कि यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है। मैंने आपको कल ही बताया था कि पुणे में भी 13 जुलाई से लागू होने जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्य सरकारों ने अपने उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मामले चल रहे हैं वहां पर फिर से लॉकडाउन लागू करने का सिस्टम चालू कर दिया है। और कई जगहों पर लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से 20 कंटेनमेंट जोन में है। यहाँ पर ऑलरेडी गुरुवार शाम 5 बजे से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू है। महाराष्ट्र के अंदर भी 10 दिनों तक वापस पाबंदियां लागू कर दी है। तो ये कुछ अपडेट्स आप देख सकते हैं। और इन सब के बीच एक मसला ये चला दोस्तों की क्या वाकई में भारत में चीनी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 13 जुलाई से पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई जगहों पर इस तरह की फालतू की अफवाहें और खबरें चल रही हैं, उन पर आप ध्यान ना दें। बिल्कुल अभी तक सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है पूरे देश में फिर से सख्त लॉकडाउन या कर्फ्यू वगैरह लागू करने का। कुछ जगहों पर राज्य सरकारों की तरफ से जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पूरे देश में ऐसा कोई भी मसला नहीं चल रहा। तो आप इन खबरों पर ध्यान ना दें। DLS न्यूज के ऊपर जो भी मैं अपडेट आपको बताता हूँ ना, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज होती है। 100% एक्यूरेसी के साथ बताने की कोशिश करते हैं हम आपको, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। बाकी फालतू खबरों पर कभी ट्रस्ट ना करें। चलिए अगले अपडेट में बात करें चीनी वायरस के भारत में आंकड़ों की। जी हाँ, तो कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या 22,687 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं टोटल संक्रमित पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 28,000 नए संक्रमित मामले देखे गए। इससे भी ज्यादा है संख्या। और 8,50,000 8.5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है भारत में टोटल संक्रमितों की संख्या, जिसमें 2,91,000 लोग एक्टिव चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं और जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 5,36,000 से भी ज्यादा लोग रिकॉर्ड हो चुके हैं। टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 22,687 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये चीनी वायरस को लेकर अभी तक का जो ताजा अपडेटेड आंकड़ा चल रहा है ये है। साथ ही एक और खबर देख सकते हैं कि पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान भी चीनी वायरस के पॉजिटिव पाए गए। नागालैंड में 31 और बेंगलुरु में 22 जुलाई तक वापस लॉकडाउन बढ़ चुका है। देश में 8.5 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं। तो यही अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ एजुकेशनल खबरें भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम रद्द होने को लेकर आगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए बताता हूँ। देख पा रहे कि पेड़ से पत्ते खाने के लिए बकरी ने कैसी हरकत की। वीडियो देखिए आप, इस वीडियो से कितना मोटिवेशन मिलता है। देखिए जरा, आपकी एक बकरी भी कितना दिमाग लगा सकती है। ये पेड़ के पत्ते खाने के लिए भैंस के ऊपर चढ़ती है और फिर अपनी 2 टांगे पेड़ पर रख करके पत्ते खाती है आराम से। हौसला देखिए इसका भी। जरूर हमें कुछ मोटिवेशन लेना चाहिए इससे। चलिए अब बात करें कुछ टेक न्यूज की। तो आप देख पा रहे कि इंडियन ब्रांड बोट ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्ट बैंड। 10 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। इसके अलावा वाटर प्रूफ भी रहेगा। ये बारिश में भी आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों चाइनीज कंपनी MI वगैरह का बैंड आता ना, उसी तरह से भारतीय कंपनी ने भी बैंड निकाला है और वो भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। 10 दिन तक लगभग आपको बैटरी लाइफ मिलती है। कीमत भी कम है, 1799 रुपए। स्मार्ट बैंड जो आते हैं ना स्पोर्ट्स वगैरह की, आपकी शरीर की गतिविधियों के बारे में बताते हैं, टाइमिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ अपडेट है। अब बात करें दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार को लेकर कुछ खबरें आप देख पा रहे। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किन किन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी में आपको संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान तो बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं देश में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। खबर देख पा रहे कि उत्तर बिहार और नेपाल में मूसलाधार बारिश चल रही है। बिहार के 14 जिलों में 50 लाख लोगों की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। जहां कई राज्यों में हालात और आलम कुछ यूं है दोस्तों की किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके फसलों के लिए बारिश नहीं आ रही है। वहीं बिहार में हालात देखिए, अभी मानसून की शुरुआत ही हुई कि बाढ़ जैसी स्थितियां बन रही हैं। और एक अपडेट देख सकते हैं कि नेपाल और बिहार में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, इसलिए निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में भारी बारिश होने की वजह से गंडक नदी समेत अन्य नदियों के जलस्तर में ज्यादातर वृद्धि हो रही है। तो ये कुछ मसला चल रहा है बिहार में। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भी जमकर बारिश हुई, 3 लोगों की जान जाने की खबर
रहे हैं भूस्खलन से कई सड़कें भी बंद हैं। और एक अपडेट है कि मुजफ्फरपुर में खतरा के निशान से ऊपर बह रही है बागमती नदी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। अभी भी दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से यूपी बिहार के बारिश को लेकर अलर्ट जारी है मौसम विभाग की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा यूपी बिहार के अलावा भी कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट है। मैं आपको संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान बताता हूँ, जहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, कोंकण, गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों एजुकेशन यानी कि शिक्षा से जुड़ी कुछ खबरों पर जो कि खास है स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालयों को यानी यूनिवर्सिटीज को यह आदेश दिया गया है कि परीक्षा में शामिल न होने वाले छात्रों को दूसरा मौका दें। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों कि जिन स्टूडेंट्स की परीक्षा छूट चुकी है ना, उनको दूसरा मौका दिया जाए। सरकार ने यूनिवर्सिटीज को इस तरह का आदेश दे दिया। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है ना, वो अगर किसी भी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए तो उनको दूसरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि देश में चीनी वायरस और महामारी जैसा मसला चल रहा है, इसलिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। अच्छी बात है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। चीनी वायरस की वजह से यह फैसला भी लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल ही इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था। और इसके बाद दोस्तों राजधानी दिल्ली में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के अंदर आने वाले जितने भी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी वगैरह जो है ना, कॉलेजेस, उनकी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। मनीष सिसोदिया ने भी बताया कि इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी शामिल है। छात्रों को डिग्री उनके पूर्व वर्ष के नंबरों के आधार पर अंक वगैरह दिए जाएंगे, डिग्री वगैरह दी जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, एजुकेशन से लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि पंजाब में भी शेष बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अब बस रिजल्ट की तैयारी चल रही है। और एक अपडेट देख सकते हैं सीबीएसई को लेकर भी है। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को इस तरह से मिलेगी डिजिटल मार्क शीट। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई जो है ना, उसके 10वीं और 12वीं के नतीजे कभी भी आ सकते हैं। हालांकि बीच में खबरें चल रही है कि 15 जुलाई तक रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इस बार सीबीएसई जो है ना, अपने छात्रों को डिजिटल मार्क शीट ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए देगा, जिसको आप सीबीएसई डिजिलॉकर या उमंग ऐप सहित कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्क शीट को डाउनलोड कर पाओगे। तो ये सीबीएसई की प्लानिंग चल रही है। हालांकि रिजल्ट को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत खबर बता दूंगा डीएलएस न्यूज के माध्यम से। ठीक है ना। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त तक चालू रहेंगे, तब तक आप कर सकते हैं। साथ ही खबर है कि यूपी जेईई एग्जाम को लेकर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निकल प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। लिखित प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर एवं ऑनलाइन परीक्षा 15 सितंबर को कराई जाएगी। तो ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के आप और ज्यादा शेड्यूल वगैरह चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ एजुकेशनल अपडेट। और आइए अब देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं, जहां देख पाएंगे भारतीय रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। रेल यात्रियों के लिए ट्रेनों में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। जी हाँ, इंडियन रेलवे जल्द ही अपने यात्रियों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है, जिसमें एक तो ये मसला शामिल है कि ट्रेनें लेट वगैरह होती हैं, इसके लिए भी कई कदम उठा रहा है। ठीक है ना। इसी कड़ी में रेलवे ने ट्रेनों में कोच की संख्या को एक समान करने के लिए काम भी शुरू कर दिया। साथ ही पहले चरण में शताब्दी, राजधानी सहित LHB कोच की संख्या निर्धारित होगी। तो कुल मिलाकर के रेलवे जो कई सारे बड़े बदलाव करने जा रहा है, बहुत जल्द आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। इंडियन रेलवे को लेकर और एक खबर ये भी देख सकते हैं कि बिहार और झारखंड के बीच 13 जुलाई से ये ट्रेनें नहीं चलेगी। रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकाला गया कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 13 जुलाई के प्रभाव से गाड़ी संख्या 02365, 02366 रांची पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन गया और रांची के बीच निरस्त रहेगी, अर्थात इस ट्रेन का परिचालन केवल पटना और गया के बीच किया जाएगा। तो ये इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है। साथ ही दोस्तों खबर है कि टिकटॉक को हांगकांग में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया। हांगकांग में हाल ही में बैन को लेकर 1-2 दिन पहले खबरें आई थी, आपको पता होगा, राइट। और ऐसे में उसके बाद अब हांगकांग के प्ले स्टोर वगैरह से भी इसको टिकटॉक को हटा दिया। अच्छा, और एक खबर है कि पटना एम्स को कोवैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। 13 जुलाई से इस पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। आखिरकार एम्स पटना को भी ये वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है और ह्यूमन ट्रायल के नतीजे क्या आते हैं, यही बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होगा। तो मैं आपको बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक महत्वपूर्ण खबर आप देख सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर सतर्क किया। इन बातों का आपको ध्यान रखें वरना नुकसान हो सकता है। जहां पेन ड्राइव के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, समझते होंगे। एक छोटी सी डिवाइस आती है जिसके जरिए अपन कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। लेकिन पेन ड्राइव इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की तरफ से एक अलर्ट जारी
जारी किया गया और ग्राहकों को कहा गया कि वे सावधानी रखें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें जिसमें शामिल है कि आप अपने पीसी कंप्यूटर पर लेटेस्ट एंटीवायरस अपडेटेड रखें स्कैन करके। यूएसबी डिवाइस में पासवर्ड जरूर लगाएं। अगर आपके पेन ड्राइव डिवाइस में बैंक डिटेल संबंधित फाइल या फोल्डर है तो उन्हें आप इनक्रिप्टेड रखें। जब यूज लेना हो तब आप इनक्रिप्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अनजान व्यक्ति से प्रमोशनल यूएसबी डिवाइस वगैरह ना लें। अपनी अहम जानकारी जैसे बैंक खाते की डिटेल, नेट बैंकिंग, पासवर्ड वगैरह इनको पेन ड्राइव में कभी ना रखें। अगर किसी डिवाइस में वायरस है तो उस डिवाइस में आप अपनी पेन ड्राइव को ना लगाएं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, है ना। साथ ही दोस्तों खबर आई थी कि टिकटॉक को अमेज़न ने अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनके मोबाइल से तुरंत डिलीट करने को कहा था, लेकिन फिर अमेज़न ने कहा कि ये ईमेल जो है वो गलती से चला गया, अमेज़न पलट गया। तो ये भी कुछ मसला चल रहा है टिकटॉक को लेकर। साथ ही खबर है कि हरिद्वार के बॉर्डर को सील कर दिया गया। सिर्फ कुछ ही लोगों को प्रवेश मिलेगा। जो लोग लिखित में प्रशासन की तरफ से परमिशन लेकर आएंगे ना, वही लोग अब हरिद्वार के बॉर्डर को क्रॉस कर पाएंगे। ये प्रशासन की तरफ से फैसला है। साथ ही खबर है कि 13 जुलाई को गूगल फॉर इंडिया 2020 इवेंट होने जा रहा है, लेकिन इस बार पहली बार वर्चुअल तरीके से ये इवेंट होगा। गूगल फॉर इंडिया इज बैक। आप देख सकते हैं, जॉइन अस ऑन द लाइव स्ट्रीम 2 PM 13 जुलाई। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं इस इवेंट को। चलिए, साथ ही खबर है कि राजस्थान में चीनी वायरस की जांच प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया। अब हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नमूने लिए जाएंगे। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की एक नई प्लानिंग है। साथ ही अपडेट है कि मुख्यमंत्री ने 7 नए मेडिकल टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया। जहां उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों कल ही 7 नई लैब का शुभारंभ किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यह कहना है उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना प्रशासन से संबंधित अविनाश कुमार अवस्थी जी का। चलिए, साथ ही खबर है कि टिड्डी नियंत्रण अभियान अभी भी देश में जारी है। केंद्र सरकार ने तकरीबन 1.5 लाख और राज्यों ने 1,33,000 हेक्टेयर में छिड़काव किया। हेलीकॉप्टर वगैरह से और ऊपर से स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि टिड्डी की वजह से किसान भाई लोग बहुत परेशान है ना। अच्छा, इसके अलावा खबर है कि इस बार भाइयों की कलाई पर सजेगी बांस और गोबर से बनी राखियां। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों हमारे देश में इस तरह के इनोवेशन भी छिड़ चुका है। दरअसल ये राखियां वगैरह जो है ना, ये इतने दिन चाइना वगैरह से भी आती थी। बहुत सारे सामान चाइना से भारत आयात करता था। तो इस बार रक्षाबंधन का त्योहार तो नजदीक आने वाला है और चाइना के बीच हमारा मसला क्या चल रहा है तो आपको पता ही है। तो इसी कड़ी में भारत में स्वदेशी राखियां बनना भी तैयार हो चुकी हैं। कुछ नेचुरल तरीके से भी बनाई जा रही है। बांस वगैरह और गोबर को सूखा करके वगैरह काफी आकर्षक और सुंदर राखियां तैयार की जा रही है। तो इस बार भारत में आपको रक्षाबंधन के ऊपर ये बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। साथ ही खबर है कि पंजाब राज्य में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। प्लाज्मा बैंक को भी मंजूरी मिल चुकी है। जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे अधिक प्रभावित 5 जिलों में शुक्रवार से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है कि जांचें जो है ना चीनी वायरस की टेस्टिंग वो जल्दी से जल्दी होते रहे, है ना। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा बैंक की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी है। ये पंजाब स्टेट के लोगों के लिए राहत की बात है। साथ ही खबर देख पा रहे कि नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। एनपीएस सब्सक्राइबर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर पाएंगे। जी हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम सरकार की एक स्कीम चलती है, आपको पता होगा। इसमें आपको निवेश करने का कई विकल्प मिल सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहेगा। अब एनपीएस में एसआईपी उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह काम करता है। तो ये बैंकिंग सिस्टम को और एनपीएस को कुछ सरकार एडवांस तरीके से सिस्टमेटिक बिल्ड करने जा रही है। अच्छी बात है। चलिए, साथ ही अपडेट है कि एसबीआई योनो ऐप से शॉपिंग करने पर आपको कई तरह के ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं ना तो एसबीआई योनो का इस्तेमाल कीजिएगा। 17 जुलाई तक आपको 15% ऑफ वगैरह और कई सारी कैशबैक वगैरह ये चीजें मिल रही हैं। जानकारी आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि किसानों के लिए बड़ी खबर, एफपीओ के तहत मिलेंगे 15 लाख रुपए। सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 10,000 एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए नए दिशा निर्देश के बुकलेट जारी कर दिए। कुल मिलाकर के मसला ये है दोस्तों कि सरकार जो है ना किसानों के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना रही है जिससे कि किसानों की खेती बाड़ी के लिए काम आसान रहे, उनको सुख सुविधाएं मिल सके। इसके लिए सरकार साल 2023-24 तक कुल 10,000 एफपीओ का गठन करने की प्लानिंग में है। ठीक है ना। 5 साल के लिए प्रत्येक एफपीओ को सहायता दी जाएगी। सरकार इस पर कुल 6,866 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। सरकार का मकसद ये है कि एफपीओ को बढ़ावा दिया जाए ताकि केसीसी के माध्यम से किसान को दी गई लोन की सुविधाओं में वृद्धि की जा सकेगी, यानी किसानों को आसानी से लोन वगैरह भी मिल सके। इसके अलावा किसान और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार उनके ग्रुप को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी देगी। यानी कि ये जो संगठन बनाए जाएंगे ना एफपीओ, इनको गवर्नमेंट खुद 15-15 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। क्या होता है एफपीओ वगैरह? तो किसानों का ही एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाएगा। एक समूह बनाकर एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये किसानों के लिए सरकार की एक नई प्लानिंग और है भी बहुत अच्छी है ना। साथ ही खबर है दोस्तों कि राजस्थान राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। वाहनों की चेकिंग होगी, संदिग्धों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये मसला सरकार ने बनाया है दोस्तों क्योंकि आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, इसीलिए राजस्थान सरकार जो है ना अब सीमा से बाहर आने जाने वाली गाड़ियों की नाकाबंदी करेगी, जांच करेगी, तलाशी करेगी। इसके अलावा और एक अपडेट देख सकते हैं कि चीनी वायरस को लेकर ब्रिटेन में 1.72 करोड़ यानी कि 1,72,00,000 लोगों पर एक रिसर्च की स्टडी हुई और इसमें ये पता चला दोस्तों कि आखिर किस कारण से चीनी वायरस के चलते जान चली जाती है, यानी कि व्यक्ति की जान
जान चली जाती है। इस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च हुई। आखिर क्या नतीजा रिसर्च में निकल कर आया, मैं आपको डीएलएस न्यूज के अगले वीडियो में चीनी वायरस को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और आप चैनल पर जाकर के इस रिसर्च के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस देश में चालू की गई। अगर आप करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं, डीएलएस न्यूज का वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, तो आपको इस सवाल का जवाब जरूर पता होगा। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप पा सकते हैं कोई भी एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिफ्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाता, किसी के झांसे में आकर ठगी के शिकार ना हो, है ना। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।